हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर सेट्स ऑफ द क्लास 9। और ये मैथ्स नमक बुक 2 का होने वाला है और इसकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप लोग सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, हर एक प्रैक्टिस सेट एंड चैप्टर्स की। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले इक्वल सेट्स को समझेंगे। तो देखो, इसमें क्या होता है ना कि पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। कहने का अर्थ है कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स है सेम टू सेम अगर सेट बी में भी है तो वो सेट ए इक्वल टू सेट बी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो टी है सेट ए में और सिमिलरली सेट बी में ईट है, तो सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। भले ऑर्डर जो है टी और ईट का वो डिफरेंट है बट मैच तो कर रहा है। बट वहीं पे अगर कोई और एलिमेंट आर जेड कुछ ऐड हो जाए किसी भी एक सेट पे तो वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। तो पहला एग्जाम्पल है सेट ए is equal to all x's such that x is a letter of the word listen। ठीक है, यहाँ पे वर्ड एक listen दिया हुआ है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है सेट बी का। ठीक है, यहाँ पे सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल y such that y is a letter of the word silent। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसको और इसको तो आप पाओगे कि वर्ड्स तो अलग अलग है, उसका मतलब भी अलग अलग है, बट उसके एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म यानी ये रूलर फॉर्म में भी कह सकते हैं लिखा हुआ है, और ये हमारा रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स देख लो LISTEN, सिमिलरली SILENT। यहाँ पे ऑर्डर्स तो अलग अलग हैं बट जो एलिमेंट्स हैं सेट्स के वो एग्जैक्टली सेम है। तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे ये दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट ऐड हो जाता, मान लो क्यू हो जाता या फिर आर हो जाता, वॉट एवर कोई भी एलिमेंट ऐड हो जाता, भले उसके सारे एलिमेंट सेम है बट बिकॉज ऑफ ओनली वन एलिमेंट जो एक्स्ट्रा है या फिर अलग है तो सेट जो है वो सेम नहीं रहता, वो नॉट इक्वल हो जाता। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आगे क्वेश्चंस करने पे डाउट क्लियर हो जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पे देखना है कि कौन से जो सेट्स हैं वो इक्वल सेट्स हैं, कौन से नहीं है। तो यहाँ पे A B C 3 सेट्स हमें दिए गए हैं और एक एक करके हम इनसे भी कुछ चेक करेंगे और देखते हैं कि कौन से इक्वल सेट्स होते हैं और कौन से नहीं। तो सबसे पहले सेट ए में है सेट ए इज इक्वल टू ऑल एक्सेस सच डैट 3x - 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो इतना जो है ये कंडीशन यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सकें कि इसके एलिमेंट में क्या आता है। सॉल्व करने के लिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करने देखो हम लोग यहाँ पे 3x - 1 इक्वल टू 2 इतना उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 3x - 1 इक्वल टू 2। तो वो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं रहता है बट कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग साथ में पूरी वीडियो को देखते रहो ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे 3x यहाँ पे रहेगा, -1 दूसरे साइड चला जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू 3। देन x को हम लोग यहीं रखेंगे और 3 जो है हमारा डिवाइड में चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और x इक्वल टू 1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे देखें तो सेट ए की जो एलिमेंट है वो 1 बचेगी यानी 1 रहेगी। सिमिलरली हम लोग सेट बी का भी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट बी में क्या दिया हुआ है। सेट बी इज इक्वल टू ऑल एक्सेस
such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। देखो पहले क्या दिया है, नेचुरल नंबर दिया है बट x is neither prime nor composite। ठीक है, अब कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है? तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है और वो है हमारा नंबर 1। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे मैं दिखाता हूँ। तो देखो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, सो डैट b इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हम लोग रीजन भी लिखेंगे शब्दों में, इन वर्ड्स। नाउ 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, सेट सी देख लेते हैं हम लोग। सेट सी इज इक्वल टू ऑल एक्सेस सच डैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट एक्स इज लेस देन 2। अब नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन है बट लेस देन 2 कौन सा है? सिर्फ 1 है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखो सेट सी को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सो डैट सेट सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा लिस्टिंग फॉर्म में हो गया। ठीक, और रीजन हमें देना जरूरी है विद इन वर्ड्स, नहीं तो फिर मार्क्स कट सकते हैं या फिर नहीं भी मिल सकता है। नाउ 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 2। ठीक है, सिंपल सा है। और अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट ए में भी 1 है, ठीक, सेट बी में भी 1 है एंड सेट सी में भी 1 है, यानी कि तीनों सेट्स इक्वल है। अब इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। अब देखो, फ्रॉम द इक्वेशन, ये जो मैंने 1 2 3 लिखा है इसको इक्वेशन बोल देंगे। 1 2 एंड 3। ठीक है, कैसे लिखेंगे देख लो। द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स A, B and C are identical. Hence, set A equal to set B and set B equal to set C। ठीक है, या फिर इसको आप लोग A इक्वल टू B इक्वल टू C करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। आइडेंटिकल की जगह हम लोग यहाँ पे सेम भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में डिसाइड वेदर सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट्स, और रीजंस भी साथ में मांग रहा है यहाँ पे, तो वो भी दे देंगे हम लोग। देखो सेट ए में क्या है, सेट इज इक्वल्स टू इवन प्राइम नंबर्स। पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को प्राइम एंड कंपोजिट का बताया था, कंपोजिट लग गया था तो उसमें सिर्फ 1 बचा था। ठीक है, पर यहाँ पे इवन प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 आता है। ये मैंने पिछले क्लास में बताया है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप लोग पिछला क्लास भी ज़रूर से देख लो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पहले ए को कवर करते हैं फिर सेट बी की तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग रोस्टेड फॉर्म में यानी लिस्टिंग फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रीजंस भी देना जो कि बहुत ज़रूरी है। रीजंस कैसे लिखेंगे, इन सेट ए 2 is the only even prime number। ठीक है, यहाँ पे आप सेट बी की तरफ देखते हैं। सेट बी इज इक्वल्स टू ऑल एक्स सच डैट 7x माइनस 1 इक्वल टू 13। अब यहाँ पे हमें ये कंडीशन दिया गया है जिसे हमें सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना होगा, तो चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो 7x माइनस 1 इक्वल टू 13,
7x होगा यहाँ पे, -1 बगल में चला जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x 14 डिवाइडेड बाय 7। देखो यहाँ पे इनटू में होता है ना, x y z कुछ भी रहेगा तो वो जब इधर जाएगा यानी कि बगल में जाएगा हमारे पड़ोसी के पास, तो वो डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। और ऐसे कुछ प्लस माइनस में, एडिशन सब्सट्रैक्शन में रहेगा, तो वो जब जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव होगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। हमारा x इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमारा सेट कुछ किस प्रकार बनेगा, इस तरीके से हमारा कुछ यहाँ पे सेट बनेगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे सेट ए का भी जो एलिमेंट है वो सेम है, सिमिलरली सेट बी का भी जो एलिमेंट है वो सेम है। यहाँ पे मैंने इक्वेशंस दे दिए हैं, अब इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ set A and set B are identical और we can say same, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। Hence set A is equals to set B, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन 3 यहाँ पे है, बट उसको करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा टाइप्स ऑफ सेट्स का, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ सेट्स अपने 4 प्रकार के हैं, सिंगलेटन सेट्स, नल सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफिनाइट सेट्स। और यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन रखा हुआ है, तो एक एक करके सभी को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है सिंगलेटन सेट्स। देखो सिंगलेटन सुन करके तुम लोग ज़्यादा पर्सनल मत होना, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही है सिंगल, ओके। तो इस सेट्स में जो है सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे सिर्फ 2 है। मैंने एग्जांपल लिया सेट ए इज इक्वल्स टू इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 है, ठीक है। एक ही एलिमेंट यहाँ पे जो है होता है, दैट इज वाई इसको सिंगलेटन सेट्स कहते हैं, ओके। देखो नल सेट्स इसका नाम है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, नल यानी एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि वो पूरा एम्प्टी रहेगा, नथिंग, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। अब इसको शॉर्ट में लिखने के लिए लोग ये वाला साइन भी दे देते हैं। मान लो यहाँ पे एग्जांपल है बी इक्वल टू एम्प्टी सेट है, और यहाँ पे हम लोग बी इक्वल टू ये वाला साइन दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में इसमें मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। जस्ट ये साइन देना है, नहीं तो सिर्फ खाली ब्रैकेट दे करके छोड़ दो। बी इक्वल टू नेगेटिव प्राइम नंबर, नेगेटिव प्राइम नंबर कुछ होता नहीं है, डेट इज वाई यहाँ पे हमने बी इक्वल टू एम्प्टी सेट लिख दिया है। अब हाँ एक और चीज़, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा कि उसमें जो है सेट में 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, तो वो एम्प्टी सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि उसमें 0 है। एम्प्टी सेट मीन्स कि खाली हो, 0 वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फाइनाइट सेट्स देखते हैं। फाइनाइट सेट, अब यहाँ पे मैंने लिखा कैन काउंट। जिन लोगों को पता होगा फाइनाइट शब्द का मतलब, उनको पता होगा कि जो काउंट किया जा सके वो चीज़। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेट सी इज इक्वल्स टू डेज ऑफ अ वीक, वी कैन सी डैट कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और ये भी कह सकते हैं कि डेज ऑफ सॉरी मंथ्स इन अ ईयर एट्सेट्रा, लाइक एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। सिमिलर मतलब सिंपल सी बात है कि वो चीज़ है जो काउंट की जा सके, ठीक है, जो काउंट की जा सके वो इसमें आएगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को। इनफिनाइट सेट्स में वो चीज़ें जो कैन नॉट काउंट, जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट डी इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट।
अब ये इन्फिनाइट तक जाएगा, इसकी कोई अंत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, होल नंबर भी ले सकते हैं, अपने हम लोग इंटीजर्स ले सकते हैं, फ्रैक्शंस में जो अपने रैशनल नंबर्स हैं उसको ले सकते हैं, कोई एंडिंग नहीं है उसकी, ठीक है। तो ये सारे इन्फिनाइट सेट्स की कैटेगरी में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को विस्तार से हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, ठीक है। इसमें से हमें फाउंड करना है कि कौन सा सेट जो है वो एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सेट ए इज इक्वल्स टू ऑल ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी। देखो जैसा कि यहाँ पे है, सेट ए इज इक्वल्स टू ऑल ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। नेचुरल नंबर में स्मॉलर देन 0 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमें समझ सकते हैं कि ये एक एम्प्टी सेट होगा। इसको कैसे लिखेंगे, सो डैट ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, और वी कैन राइट इट एज, जैसे कि मैंने बताया था, ये वाला प्यारा सा अपना सिंबल दे करके, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में b इज इक्वल्स टू ऑल x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें एक कंडीशन दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से x से स्क्वायर हमें हटाना है, कैसे हटाएंगे, अंडर रूट लगा करके, स्क्वायर रूट लगा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 पे भी हमें लगाना होगा, यहाँ पे लगाएंगे, बट रीजंस भी लिखेंगे कि कैसे होगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देखो इस क्लास में, या फिर यू कह लो कि +2 तक यानी 12th तक जो है, आप लोगों को रीजंस दे करके लिखना होता है मैथ्स में। कुछ भी इस तरीके की एक्स्ट्रा चीज़ जब आप लोग करते हो तो रीजंस देना ज़रूरी होता है, ताकि प्रॉपर आप लोगों की मार्किंग हो, और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ करो रीज़न दे दिया करो, ठीक है। x इक्वल टू 0 यहाँ पे आ रहा है, सो डैट, सॉरी x नहीं होगा b होगा, सो डैट b इज इक्वल्स टू 0, सेट में 0 आ जाएगा। क्या ये एम्प्टी होगा, नहीं, ये एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, ये एम्प्टी नहीं होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो सेट c इज इक्वल्स टू x सच डैट 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, साथ में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी है, दो कंडीशन है यहाँ पे। सॉल्व करते हैं इसको, 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, -2 हमारा उधर चला जाएगा, 5x इक्वल्स टू 2, x 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आ गया। ये जो है ध्यान से देखो, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ओके, फ्रैक्शन में है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, बट यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि x शुड बी बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, बट ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस जो हमारा सेट C है वो एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है, वो एम्प्टी रह जाएगा। तो आई होप मैंने यहाँ पे समझा दिया होगा अच्छे से कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें सेट A एम्प्टी है, सेट B नॉट एम्प्टी, सेट C एम्प्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें चेक करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं, इसमें क्या बला है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सेट A इज इक्वल्स टू ऑल एक्सेस सच दैट x इज लेस दैन 10 एंड कंडीशन है कि x इज अ नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो सबसे पहले A
x is less than 10 and x is a natural number. सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, that's it. बट यहाँ तक तो हमें लिख दिया, बट इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें साथ में रीज़न भी देना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है. देखो रीज़न कुछ इस प्रकार लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर काउंटेबल सो डैट इट इज़ अ फाइनाइट सेट. ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइनाइट और इनफाइनाइट. ठीक है, तो यहाँ पे पहले रीज़न दो, फिर वहाँ पे लिख दो कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, और यहाँ पे हमने इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखा, और ये हमारा रूलर और सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं इसको, ये था. ठीक है, और ये हमारा लिस्टिंग फॉर्म है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देखो 4 के सब क्वेश्चन नंबर 2 में सेट बी इज इक्वल्स टू ऑल वाई सच डेट वाई इज लेस देन -1 एंड वाई इज एन इंटीजर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे y इज लेस देन -1, ओके, एंड y इज एन इंटीजर. यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर रखा है, कुछ चीज़ें मिट गई हैं जो दोबारा से लिखना दो. तो देखो नंबर लाइन पे हमें पता है कि सबसे बीच में 0 होता है, इस तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव होता है. ठीक है, और लेफ्ट की साइड जब मुड़ते हैं तो ये नेगेटिव होता है. 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफिनाइट तक ये जाता है, और ये हमेशा बढ़ रहा होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे इस साइड जा रहा है तो ये बढ़ रहा है नंबर. ठीक है, ये बड़े नंबर्स हैं, और लेफ्ट साइड में जो है वो छोटे नंबर्स हैं. ठीक है, मतलब नंबर छोटे होते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5. सिमिलरली -1 से ज़्यादा छोटा -2 है. ठीक है, और ये नेगेटिवली बढ़ता जा रहा है, और ये इनफिनाइट है. सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, b इज इक्वल्स टू y इज लेस देन -1. कैसे लिखेंगे, लेस देन -1 -2 -3 -4 -5, और ये इनफिनाइट तक जाएगा. ठीक है, और कंडीशन भी है y इज एन इंटीजर, और ये इंटीजर ही है. ओके, इसको वर्ड में भी लिखना होगा, रीजन देना होगा. वो कैसे लिखेंगे, देखो रीजन कुछ इस तरह है, द एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर अनकाउंटेबल सो डैट B इज एन इनफिनाइट सेट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो सेट C इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. तो टेल मी कि जो आपके क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, आपके ही स्कूल के या फिर किसी और स्कूल का छोड़ो, अपने ही स्कूल का एग्जांपल लो, क्या आप उसको गिन सकते हो? रोल नंबर्स आपके पास होंगे, अटेंडेंस रजिस्टर होगा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होते हैं. इवन आप पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो. तो ये तो हम ऐसे ही देख पा रहे हैं कि फाइनाइट सेट है, बट इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, इसको कैसे अपने आंसर बुक में लिखेंगे, वो देखने वाली बात है. तो यहाँ पे रीजन कुछ इस तरह है, नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम माई स्कूल आर काउंटेबल. ठीक है, ये काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल लिखना ज़रूरी है, सो डैट C इज अ फाइनाइट सेट. इस तरीके से हम लोग लिखेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चन नंबर 4 में सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. तो पिछला जो क्वेश्चन हमने जिस तरीके से किया था ये लगभग वैसा ही है, या यू कहूँ कि सेम टू सेम वैसा ही है. अब देखो जिनको डाउट होगा उनको बता दूं कि सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, क्या विलेज के जो पीपल्स हैं, जो विलेज की पॉपुलेशन, कैन यू काउंट देम? यस, डेफिनेटली यू कैन काउंट देम. विलेज की आप अपने सिटी की, अपने कंट्री की, अपने वर्ल्ड की पॉपुलेशन काउंट करते हो. या अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ हर 10 साल पे सेंसस होता है, यानी कि जनगणना होती है. उसमें हम लोग अपने देश की पॉपुलेशन को, डेमोग्राफिक को, ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग खुद से करो. सेट क्या लिख रहा हूँ मैं, डू इट बाय योरसेल्फ.
ठीक है, या फिर जिन लोगों को आता हो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको पिन कर दूंगा और लाइक कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी, इसको देख लेते हैं। देखो इसका रीजन कुछ इस तरह है, नंबर ऑफ सेट ऑफ apparatus in laboratory are countable so that it is a finite set। अब जिनको apparatus का मतलब नहीं पता है मैं बता देता हूँ, इसको टूल्स कहते हैं। सिमिलरली जो भी टूल्स लेबोरेटरी में यूज होते हैं उसको apparatus कहते हैं। जनरली केमिस्ट्री लैब में apparatus बोलते हैं, या बायोलॉजी लैब में उसको apparatus ही कहते हैं। जो भी बीकर हो गया, अपना टेस्ट ट्यूब एटसेट्रा जो भी होता है उसको apparatus ही कहते हैं, टूल्स ना कह करके। apparatus एक अपना सोफिस्टिकेटेड या फिर वर्ड है जो जनरली लेबोरेटरीज में यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको किस तरीके से हम लोग डील करेंगे देखते हैं। होल नंबर्स को W से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, होल नंबर्स इज नथिंग, नेचुरल नंबर पूरा, बस इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 डॉट्स इन्फिनाइट तक जाएगा। वी नो डैट। ठीक है, जिनको नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 में कवर किया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक इजीली मिल जाएगा और पूरे प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। अब इसका रीज़न हम लोग कैसे लिखेंगे, द एलिमेंट्स, स्पेलिंग क्या हो गया, द एलिमेंट्स ऑफ सेट W, सेट W भी लिख सकते हो या फिर होल नंबर लिख सकते हो। द एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर आर अनकाउंटेबल, राइटिंग इग्नोर करना। ठीक है, सो डैट W इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको डील कर लेते हैं। तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर के बारे में मैंने थोड़ा पीछे भी एक क्वेश्चन था उसमें हल्का सा बताया था। PYQ फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन में ये नंबर होता है। ठीक है, ये जो है फ्रैक्शन में होता है। अपना तो ये नेचुरल नंबर का पार्ट है। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, ये एक और बात इनफिनाइट होता है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set of rational numbers is cannot be counted, is नहीं होगा, सॉरी आड़ होगा यहाँ पे। the elements in a set of rational number are cannot be counted so that it is a infinite set। ठीक है, यहाँ पे हमने सारी जो क्वेश्चंस हैं वो कवर अप कर ली हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे इक्वल सेट्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इक्वल सेट्स देख लिया है, इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 3 में एम्प्टी सेट्स के बारे में हमने देख लिया, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में तरह तरह के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड इसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर ज़रूर से करना, और मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।